इबाद फरूक को जब जनाजगाह के अंदर लाया जा रहा है तो पीछे से उसको लोगों ने पकड़ा हुआ है और कैदियों की तरह, मुजरमों की तरह, किसी दहशतगर्द की तरह उसको जो है वो ट्रीट करके लाया जा रहा है। कफन को हटाकर उसने अपने बेटे के चेहरे के ऊपर सिर्फ हाथ फेर सका है। फूल बच्चा था यार, मेरे हाथ कांप रहे थे कि इसको किस तरह हम जमीन में अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। और उस बच्चे को दफन किया, उसके बाद दुआ की तो वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द खौफ मंडला रहा था। 5 दफा मुझे रोका गया, मुझसे माइक तक छीना गया कि आप यहाँ पर गुफ्तगू नहीं करेंगे और बिल आखिर मुझे यहाँ तक कहा गया कि आपने वापस अपने घर नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट है शामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। 2 दिन कबल इबाद फ़रूक जो कि पीटीआई कारकुन थे, टिकट होल्डर थे, उनका बेटा अमार फ़रूक जब फौत होते हैं तो जब उनका जनाजा अदा किया जाता है तो एक आपको नुमाया तकरीर करने वाले शख्स नज़र आते हैं जो कि अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब थे। बड़ी जज़बाना तकरीर भी करते हैं और हक़ाइक़ भी बाद में बताते हैं कि क्या हक़ाइक़ थे। एक तरफ जो कौम थी, वो जो भी जनाजे वाले लोग थे वो गमज़दा थे। उसी दौरान इनकी जो जज़बाना तकरीर आ जाती है उसके बाद शायद इन्हें बहुत सारी वो कॉल्स भी आती हैं, डराया धमकाया भी जाता है। क्या मामला सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस ठीक तो नहीं है लेकिन जी रहे हैं। अल्लामा साहब, पहले ही एक अजीब सी आवाज़ चल रही थी, वो हर बंदा परेशान था, वो कहीं ना कहीं वो था कि उसको डर था। ऊपर से आपने ऐसी तकरीर कर दी वो जनाजे के दौरान, वो आपको नहीं लग रहा है कि वो जहाँ वो डर था वो आपने वहाँ पे तकरीर कर दी? उस दिन जो सानेहा था वो मैं नहीं समझता कि सिर्फ इबाद भाई के घर का था, वो हर पाकिस्तानी के घर का था। हर पाकिस्तानी उस दिन जो है वो ज़ख्मी था, दिल जो है वो छिदा हुआ था, खून खून था। मेरे अपने बच्चे हैं, वो बच्चे भी रो रहे थे, अम्मार के एज फेलो थे। किस कदर गम और दुख था। हम उसकी वो बीमारी की वीडियोस देखते थे तो तड़पते थे। दुआएं करता था मैं अपने नमाज के अंदर कि अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे दे, हुक्मरानों को हिदायत दे दे कि उनके दिल में नरमी पैदा हो जाए, वो इस बच्चे को इसके वालिद के साथ मिलाएं ताकि ये बच्चा उसको सुकून मिल जाए जो इतना बड़ा उसने सदमा ले लिया है कि मेरे वालिदैन के साथ क्या हो रहा है। वो तो बच्चा है ना, मासूम कली थी। लेकिन वो दुआएं हमारी जो हैं वो अल्लाह ने तो सेव कर ली हैं, उसका तो अजर मिलेगा, लेकिन यहाँ कबूल नहीं हो सकी। और बिल आखिर उस नन्ही जान ने इस पाकिस्तान की पाक सर ज़मीन पर अपनी जान जो है वो नशावर कर दी। अच्छा अल्लामा साहब, आपने जब वो अमार फ़रूक को कब्र में भी उतारा, उसके अलावा आप इबाद फ़रूक के साथ खड़े थे, तो उनकी क्या सिचुएशन थी? कहा कि उन्हें वो आप बता, आपकी ज़बानी ये है कि उन्हें पुलिस ने पकड़ा हुआ था, क्या सीन क्या था? अब मैं तो इस सारे वाक़े का, जनाजे का आई विटनर हूँ। जब मैं जनाजगाह पहुँचा तो जनाजगाह जो है बिला मुबालगा वहाँ तिल धरने को जगह नहीं थी। लोग जो है वो सफ़ों के दरमियान में भी खला नहीं था, इस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो चिपट के जो है वो खड़े हुए थे। वहाँ पर इतना बड़ा मजमा था कि एक नन्हा सा बच्चा, आम तौर पे अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती तो 400-500 से ज़्यादा जो है वहाँ पर लोग ना होते, कि हज़ारों का मजमा बिला मुबालगा और सब जो है वो रो रहे थे, सब की आंखों में आंसू थे कि ये कितना बड़ा जुल्म हो गया। ये हर घर का जनाजा था। वहाँ पर जब पहुँचा और जनाजगाह के जब मैंने जायज़ा लिया तो वहाँ पर रोका जा रहा था कि कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाएगा। तो मैंने कहा अब्दुल क़य्यूम फिर यहाँ पर चुप रहना जो है इससे बड़ी मुनाफ़क़त कोई नहीं होगी। मैंने माइक को हासिल किया और वहाँ पर मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी। वो मेरी गुफ्तगू नहीं थी, वो तमाम जनाजे के शुरका की गुफ्तगू थी, उनके दिल की तर्जमानी थी जो अल्लाह ताला ने मुझसे ली। और ये पाकिस्तानियों की 25 करोड़ आवाम की तर्जमानी है। मुझे जिस तरह लोग उसके बाद जो है वो सराह रहे हैं और मेरे लिए ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, मैं तो उन दोस्तों का, उन बहनों का, उन भाइयों का, उन बुज़ुर्गों का ही शुक्र अदा कर दूँ तो कम है। मैं मशकूर हूँ उनका, जो पूरी कौम इस वक्त समझ रही है कि मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि उस दौरान मुझे बार बार जो है वो रोका गया, बार बार मना किया गया कि आप ये गुफ्तगू ना करें, ये जनाजा है, आप खामोशी से जनाजा पढ़ें और जाएं, यहाँ पर किसी को गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। वगरना मुझे यहाँ तक कहा गया कि ये इबाद साहब और उसकी फैमिली के लिए जो है वो मुश्किलात मज़ीद क्रिएट हो जाएंगी, आप यहाँ पर गुफ्तगू नहीं करें, हम उसे लेके आ रहे हैं, आपको गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ मेरे माफ़ी ज़मीर था और मेरी हिम्मत थी, मैंने उसके मुताबिक गुफ्तगू की। 5 दफ़ा मुझे रोका गया, मुझसे माइक तक छीना गया कि आप यहाँ पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की और बिल आखिर मुझे यहाँ तक कहा गया कि आपने वापस अपने घर नहीं जाना। इबाद फ़रूक को लाया जाता है, सारा मजमा हज़ारों की तादाद में मुंतज़र था कि बच्चे की मैयत आई पड़ी है और वालिद अभी तक नहीं पहुँचा। वहाँ पर
जनाजा तैयार था और 10 मिनट तक इंतज़ार होता रहा कि इबाद फ़रूक साहब आएँ, इबाद फ़रूक साहब आएँ। और इबाद फ़रूक साहब को जब लाया गया तो उससे पहले लोगों से जो है वो मोबाइल छीने गए, कैमरे बंद करवाए गए, अनाउंसमेंट की गई बाकायदा। वो सादा कपड़ों के अंदर भी मौजूद थे और वर्दियों वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि भाई यहाँ वीडियो नहीं बनानी, कोई इजाज़त नहीं है, इबाद फ़रूक को लाना है। और फिर इबाद फ़रूक को जिस तरह लाया गया, वो फुटेज इस वक्त भी मीडिया पर मौजूद है कि इबाद फ़रूक को जब वो जनाज़गाह के अंदर लाया जा रहा है तो पीछे से उसको लोगों ने पकड़ा हुआ है, उस वक्त भी उसको पकड़ा हुआ है और कैदियों की तरह, मुजरमों की तरह, किसी दहशतगर्द की तरह उसको जो है वो ट्रीट करके लाया जा रहा है। और उस वक्त इबाद फ़रूक की कैफियत ये थी कि काटो तो लहू नहीं है उसके अंदर, तो बेचारे की उस वक्त जो है वो हिम्मत नहीं थी, जिस तरह का उसको थ्रेट भी किया हुआ था और उसके ऊपर सदमा, जुल्म के पहाड़ टूटे हुए थे। इसके बावजूद इबाद फ़रूक, मैं आपकी हिम्मत को सलाम देता हूँ। उसकी आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे, डरो उस वक्त से कि जब वो आंसू निकलें और ये पूरी कौम को जो है वो बहा के ले जाएं। इबाद फ़रूक को लाया गया और लाकर उसको सफ के अंदर खड़ा कर दिया गया और फ़ौरन से पहले हुक्म दिया कि चलो जी जनाजा पढ़ाओ। ऑर्डर दिया कि चलो जी जनाजा पढ़ाओ, शुरू करो। इबाद फ़रूक ने उसको उसकी शलवार के नाले के साथ जो है वो बंदों ने, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था और वो बेचारा बड़ी मुश्किल से पहली सफ से आगे अपने कदम घसीटते हुए धक्के से आगे बढ़ा है और आगे बढ़कर जाकर उसने अपना हाथ सिर्फ अपने बेटे के कफन तक पहुंचाया है और कफन को हटाकर उसने अपने बेटे के चेहरे के ऊपर सिर्फ हाथ फेर सका है। उसको इतनी, उसे पीछे से खींचा हुआ था, पकड़ा हुआ था, सोशल मीडिया के फुटेजेस मौजूद हैं भाई, मैं तो उसका आई विटनर हूँ। वहाँ पर उसको सिर्फ हाथ फेरने की इजाज़त दी, उससे बच्चे का चेहरा जो है वो चूमने की, या मुँह देख जो है वो चूमने की उसे इजाज़त नहीं दी गई। तो उसको पीछे पकड़ के खींचा गया, वहाँ पर खड़ा किया गया और पूरे नमाज जनाजा में उसके इज़ारबंद को, शलवार के इज़ारबंद को पकड़ा हुआ था कि ये भाग ना जाए। अच्छा, जब जनाजा हो जाता है तो क्या तदफीन के वक्त उनको जाके इबाद फ़रूक साथ गए थे, तदफीन होती दिखाई दी है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बहुत सदमा है यार, बहुत दुख है। इबाद फ़रूक जैसे ही सलाम फिरता है नमाज जनाजा से तो मैं जल्दी से उसके पास होता हूँ उसे दिलासा देने के लिए। किसी भी शख्स को उससे मिलने, हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। मैं आगे बढ़कर इबाद फ़रूक को ज़बरदस्ती जो है वो गले लगाया, उसके जो है वो मैंने चेहरे पर प्यार किया है, उसे कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं, अल्लाह तेरी मदद करे। और उस बंदे को फ़ौरन से पहले मुझे धक्का दे के उन्होंने जो है वो उसको उचक के ले गए हैं और वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुके। इबाद फ़रूक को उसी टाइम जो है वो फोर्सेस उठा के ले गई हैं। कब्रिस्तान दीवार शरीक थी, उसके बेटे की कब्र वहाँ खुद ही पड़ी थी, उसको कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने जाके अपने हाथों से अम्मार शहीद को, वो नन्ही कली मासूम बच्चा जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसे शहीद किया गया है। अब शहीद किन्होंने किया, उसका लहू जो है वो तलाश करना हमारे मुक़्तदर हलकों का भी काम है, हमारी अदलिया का भी काम है, हमारे चीफ जस्टिस का भी काम है कि वो अम्मार शहीद, जो मज़लूम बच्चा जिसका वालिद उनसे छीना गया और वो बाबा बाबा पापा पापा करता हुआ कौमे में चला गया, उस बच्चे के कातलों को ढूंढना और उनको करारे वाक़ई सज़ा देना जो है ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ से मैं कब्रिस्तान पहुँचता हूँ। कब्रिस्तान के रास्ते में भी ख़ास बंदों को खड़ा किया गया था। वहाँ पर खैर जाकर मैंने बच्चे की कब्र को जो है वो देखा और उनको कब्र के अंदर उतारा। सुन्नत के मुताबिक मैंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। उसके बाद बच्चे को, वो फूल बच्चा था यार, मेरे हाथ कांप रहे थे कि इसको किस तरह हम ज़मीन में अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। और उस बच्चे को दफन किया, उसके बाद दुआ की तो वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द खौफ मंडला रहा था। वहाँ जिस तरह मैं वहाँ से निकला हूँ वो मुझे पता है, या अल्लाह को पता है। मैं सूरत यासीन की तिलावत करते हुए फ़ाग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून पढ़ते हुए वहाँ से निकला हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने बच्चों तक पहुँचाया।